एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। शो दैट z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। इसलिए हम z1 और z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास गिवन है z1 z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम z1 और z2 का क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। z1 की जगह z1 की वैल्यू इंटू आयोटा y और z2 हमारे पास है a प्लस आयोटा b, एक्स ए प्लस एक्स बी आयोटा। अब y आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a y आयोटा प्लस y b आयोटा स्क्वायर। एक्स ए प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, दोनों इनमें से आयोटा अगर कॉमन आ जाएगा तो एक्स बी प्लस ए वाई इंटू आयोटा प्लस वाई बी आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए वाई होल आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस वाई बी। रियल पार्ट्स को अलग लिख लेंगे, एक्स ए माइनस वाई बी प्लस एक्स बी माइनस प्लस ए वाई आयोटा z1 z2। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। एक्स ए माइनस वाई बी एज इट इज़ इट्स रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, एक्स बी अंदर साइन एज इट इज़ नीचे रहेगा इंटू आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमने से राइट हैंड साइड में प्रूव करना है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें पहले हम z1 हमने लेट किया था x प्लस आयोटा y एंड इट्स कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। इसी तरह z2 है हमारे पास a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब हमने इनके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, a माइनस आयोटा b, एक्स ए माइनस एक्स को b से एक्स b आयोटा माइनस आयोटा y को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a y आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस आयो y b आयोटा स्क्वायर। एक्स ए हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इनमें से आप इमेजिनरी पार्ट को कॉमन, इमेजिनरी पार्ट्स हैं दोनों, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, प्लस बाहर माइनस एक्स बी माइनस ए वाई आयोटा प्लस वाई बी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। एक्स ए हमारे पास तो प्लस माइनस एक्स बी माइनस ए वाई आयोटा और प्लस माइनस माइनस वाई बी। तो नेक्स्ट हम इसके रियल पार्ट्स को अलग लिख देते हैं, एक्स ए माइनस वाई बी और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस एक्स बी प्लस ए वाई आयोटा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास ये कौन सा नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट, तो अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और -7 -24 आयोटा पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड इंटू अंडर रूट ऑफ
z मॉड माइनस एक्स ओवर 2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है कि मॉड ऑफ मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो x है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, y है। तो एक्स का स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन माइनस 24 होल स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज़। 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर है 576। तो 576 में हम अगर 49 को प्लस करते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाती है 625। अंडर रूट फाइंड करने से तो ये हमारे पास है 25 का स्क्वायर। अब हम मॉडुलस की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूला में। अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड अंडर रूट और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हम पुट कर देंगे 25 प्लस x। तो x हमारे पास क्या है, -7 ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y की वैल्यू है हमारे पास -24 और मॉडुलस ऑफ y माइनस मॉड ऑफ -24 इंटू अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। तो अंडर रूट में हमारे पास मॉड ऑफ जी हमारे पास अगेन क्या है 25 माइनस और x की वैल्यू है हमारे पास -7। तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे ओवर 2 प्लस माइनस 25 प्लस इंटू माइनस -7/2 प्लस एंड माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आयोटा 24 और मॉडुलस ऑफ 24 भी हमारे पास क्या होता है, मॉड साइन चेंज कर देते हैं तो 24 आ जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/2 प्लस माइनस 25 में से आप 7 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 18/2 माइनस आयोटा 24 और 24 हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 25 में आगे हम क्या कर देंगे, 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 32/2 अंडर रूट एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस 2 9 टाइम माइनस आयोटा 2 16 टाइम अंडर रूट के साथ। तो 3 माइनस आयोटा 16 हमारे पास अंडर रूट है 4 का प्लस इंटू माइनस। अब अगर हम इसे सेपरेट करके लिख देंगे प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, एक बार प्लस के साथ और एक बार इसको माइनस के साइन के साथ, माइनस इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। तो प्लस के साथ एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और माइनस में -3 प्लस 4 आयोटा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा। अगेन स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ही। तो लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। अप्लाई स्क्वायर रूट, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ z प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर मॉड ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x/2। तो सबसे पहले हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास है रियल टर्म और वाई हमारे पास इमेजिनरी। तो एक्स हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस वाई है हमारे पास -6, तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36। प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 100, अंडर रूट ऑफ 100 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z हमारे पास क्या है 10 प्लस x है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और y हमारे पास है -6 ओवर -6 का मॉड अंडर रूट 10 माइनस x, तो -8
बाय 2 प्लस माइनस एज इट इज़ 10 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 18/2 एज इट इज़ अंडर रूट प्लस इंटू माइनस हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा माइनस 6 मॉड ऑफ 6 हमारे पास आ जाएगा 6 10 माइनस 8 हमारे पास 2 आ जाएगा ओवर 2 प्लस एंड माइनस 2 9 टाइम 18 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 एंड 6 कैंसिल 2 से कैंसिल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है 1 अंडर रूट ऑफ 9 अंडर रूट ऑफ 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब इसको एक बार हम क्या कर देंगे प्लस में, आंसर एक बार इसको प्लस में लिख देंगे 3 माइनस आयोटा और एक बार इसको नेगेटिव साइन के साथ 3 माइनस आयोटा। तो 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगेन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा। टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -15 माइनस 36 आयोटा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर मॉड ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2। मॉड ऑफ z कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो x हमारे पास है -15 का स्क्र प्लस y है हमारे पास -36, तो -36 का स्क्र। 15 स्क्र हमारे पास 225 प्लस 36 का स्क्र है हमारे पास 1296। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1531। अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं, अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ z है हमारे पास 39 प्लस x, तो x हमारे पास है -15 प्लस इंटू -15/2 प्लस आयोटा y की जगह हमारे पास आ जाएगा -36 का मॉड इंटू अंडर रूट ऑफ 39 माइनस इंटू माइनस एक्स, तो -15/2 प्लस माइनस 39 प्लस माइनस -15/2 प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 36 आयोटा बाय 36 इंटू मॉड ऑफ 39 माइनस इंटू माइनस प्लस 15/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/2 प्लस माइनस एज इट इज़ -36 से कैंसिल आयोटा अंडर रूट ऑफ 54/2, तो 12 टाइम, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस आयोटा 2 and 1 27 अंडर रूट ऑफ 27। तो अब हम इसके क्या कर लेंगे फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 12 हमारे पास होता है, हमारे पास है 2 स्क्वायर इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 27 हमारे पास क्या होता है आयोटा 3 अंडर रूट 3। अब एक बार सेपरेट करके लिख देंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। z इज इक्वल टू प्लस इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ऑफ 3, और एक बार इसको z इज इक्वल टू माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ऑफ 3, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3। नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल टू -2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ऑफ 3, तो हमारे पास z की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। अंडर रूट फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, 119 प्लस 120 आयोटा। अंडर रूट ऑफ z का हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर मॉड ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2। अब मॉड ऑफ z कैलकुलेट करना है तो मॉड ऑफ z मॉडुलस हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x हमारे पास है 119, 119 स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर। तो 119 का स्क्वायर है हमारे पास 14161 प्लस 120 का स्क्वायर है हमारे पास 14400। इसमें हम इनको प्लस कर लेंगे, प्लस 14161 तो हमारे पास आ जाएगा 15561। अंडर रूट ऑफ आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस करने से हमारे पास आता है 28561। अब हम इसका अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 169। अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस हमारे पास आया है 169 प्लस x प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की जगह 120 बाय 120 मॉड आ जाएगा हमारे पास इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 119 बाय 2 प्लस इंटू माइनस अंडर रूट 169 प्लस करेंगे 119 को तो हमारे पास आंसर आ जाता है 288 बाय 2। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 पे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 144। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास प्लस माइनस 120 बाय मॉडुलस ऑफ 120 भी 120 ही होता है, और 169 में से हम 119 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 50 बाय 2। इसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे, साथ है हमारे पास आयोटा 120 से कैंसिल, आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 25 तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 25 144 हमारे पास स्क्वायर होता है 12 का, प्लस माइनस 12 इंटू प्लस आयोटा, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव साइन है आयोटा, और 25 हमारे पास है 5 का स्क्वायर। z इज इक्वल टू एक बार प्लस में 12 प्लस 5 आयोटा, और एक बार इसको क्या कर देंगे माइनस में, माइनस इंटू 12 प्लस 5 आयोटा, तो 12 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12 माइनस 5 आयोटा। जी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 2 20 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम। तो फर्स्ट तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 5 में है गिवन है, एग्जांपल में हमें स्क्वायर रूट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना था। सेम मेथड है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया, पहले मॉडुलस फाइंड किया, मॉडुलस के बाद आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उनको आपने आर्गन डायग्राम में पुट करना है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी पहले आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर आप उसको आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर था 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, तो अब हमारे पास यहाँ पे +3 और प्लस पॉजिटिव एक्स रियल पार्ट हमारे पास एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 अंडर रूट 3 इंटू प्लस 2 आयोटा है, तो 3 इसका रियल पार्ट ये आ जाएगा, और 2 आयोटा इमेजिनरी है, तो वो हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, दिस वन। और अगर इसको नेगेटिव लें तो -3 और -2 आयोटा आता है, तो -3 ये है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, और -2 आयोटा ये, तो हमारे पास ये आर्गन डायग्राम पे हमने इन पॉइंट्स को शो किया। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी मेथड से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन पार्ट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट है हमारे पास 13 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं कि ये नंबर हमारे पास किसकी इक्वल है, z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 3 और आयोटा।
तो फार्मूले में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मॉडुलस। तो मॉडुलस डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, एक्स हमारे पास क्या है 13 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास है 20 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 और प्लस माइनस तो पॉजिटिव हो जाता है, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास 3 आ जाएगा। 169 प्लस 4 इंटू 3 12, तो 1200 में आप इसको प्लस करेंगे तो 1369। 1369 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं 1369 का, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 37। मॉडुलस फाइंड हो गया। मॉडुलस को फाइंड करने के बाद हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। तो फार्मूला अंडर रूट ऑफ जी का हमारे पास है प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स बाय 2 प्लस आयोटा वाई ओवर मॉडुलस ऑफ वाई इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ जी माइनस एक्स बाय 2 प्लस माइनस मॉड ऑफ जी हमारे पास क्या आ रहा है 37 प्लस एक्स। एक्स हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है 13 बाय 2 अंडर रूट एज इट इज़ प्लस आयोटा वाई की जगह हमने पुट करना है 20 अंडर रूट ऑफ 3 बाय 20 अंडर रूट ऑफ 3 का मॉड इनटू अंडर रूट ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 37 माइनस एक्स, तो माइनस 13 बाय 2। नेक्स्ट हम 37 और 13 को प्लस कर लेंगे। 37 और 13 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 50 बाय 2 एज इट इज़ प्लस माइनस ये हमारे पास जब हम मॉड फाइंड करेंगे प्लस आयोटा 20 अंडर रूट ऑफ 3, तो उसका भी क्या आएगा 20 अंडर रूट ऑफ 3, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। 37 में से हमने 13 को माइनस करना है, 7 में से 3 करेंगे तो 4, 3 में से 1 तो 2 बाय 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस आयोटा 2 इंटू 12 अंडर रूट ऑफ 12, तो ये हमारे पास अभी अंडर रूट ऑफ 12 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 12 हमारे पास होता है 2 अंडर रूट ऑफ 3, तो अंडर रूट ऑफ 25 हमारे पास है 5 प्लस माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये जी का अंडर रूट ऑफ जी है हमारे पास, हमने एक बार इसको प्लस में एक बार, तो अंडर रूट ऑफ जी हमारे पास एक बार आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और जब माइनस के साइन के साथ लिखेंगे हमारे पास तो अंडर रूट ऑफ जी हमारे पास किसकी इक्वल आएगा -5 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब आपने इसको इस आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसके आर्गन डायग्राम बनाते हैं और उसको इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनाना है वाई एक्सिस और हमें क्या चाहिए एक्स एक्सिस। तो रियल पार्ट हमारे पास एक्स एक्सिस पे आता है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। रियल पार्ट में हमें वैल्यूज़ गिवन है 5 और -5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, और 2 अंडर रूट 3 हमारे पास होता है 3.46 के। 2 अंडर रूट 3 हमारे पास इक्वल है 3.4 के। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, 1 2 3 4, तो हमारे पास ये आंसर है 3 पॉइंट है। इसी तरह -1 -2 -3 एंड -4। तो अब हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 मीन 5 प्लस 3.4। एक हमारे पास है 5 ये वाला और दूसरा 3.4, 0.1 2 3 एंड 4, तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। सेकेंड है हमारे पास -5, तो -5 हमारे पास ये है, और सेकेंड है -2 अंडर रूट 3, इट्स मीन के -3.4, तो -3.1 2 एंड 3 4, तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट होगा -5 -2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पहले सब फर्स्ट स्टेप हमारे पास, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। -7 को x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7x
प्लस इंटू माइनस माइनस 7y आयोटा। एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आयोटा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आएगा y आयोटा स्क्वायर। आगे टर्म हमारे पास प्लस हो रही है तो प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। -7x माइनस 7y आयोटा प्लस एक्स आयोटा प्लस y, और एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1। रियल हम सेपरेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। -7x माइनस 7y आयोटा प्लस एक्स आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस y -1 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1। तो रियल पार्ट में हमारे पास -7x है और -y -1, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास प्लस एक्स आयोटा माइनस 7y आयोटा माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 1। तो रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। रियल हमारे पास यहाँ पे -7x माइनस y -1 इज इक्वल हमारे पास रियल पार्ट के जो कि है 1। इमेजिनरी में हमारे पास आ रहा है x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, -7x माइनस y, ये -1 है, उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो -7x माइनस y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 11 -5 है, तो इस साइड पे जाके +5, x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हमने कोफिशिएंट को सेम करना है, यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट है -7, यहाँ पे है 1, तो इक्वेशन नंबर 1 नेम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो इधर -7 है, तो इधर 7 बनाने के लिए हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। इस पूरी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 को इससे करेंगे तो 7x माइनस 7 टाइम्स 7 इज 49, 49y इज इक्वल टू 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 112। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 जिसमें हमने कोफिशिएंट को सेम किया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर लेते हैं ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 है हमारे पास -7x माइनस y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 3 है 7x माइनस 49y इज इक्वल टू 112। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो 49 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा -50y इज इक्वल टू 112 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 114। y कैलकुलेट करना है तो 114 को 50 पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास ये 5 टाइम 2 7 टाइम, इनको हम 2 पे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 57/25। तो x की वैल्यू हमारे पास ये माइनस था तो माइनस -57, y हमारे पास आ गया -57/25। y की कैलकुलेट कर ली थी वैल्यू। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास -7x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो y हमें गिवन है -57/25, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे माइनस, आगे -57/25 इज इक्वल टू 2, -7x माइनस इंटू माइनस प्लस 57/25 इज इक्वल टू 2, तो इस साइड पे जाके हमारे पास -7x इज इक्वल टू 2 माइनस 57/25, 25 2 टाइम 50, 50 माइनस 57/25 हमारे पास एलसीएम आएगा 25, तो 25 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करें तो वो कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास 25 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास -7/25, ये हमारे पास वैल्यू है -7x की। तो हमने x कैलकुलेट करना है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा नीचे
डिवाइड हो जाएगा 25 के साथ। 7/25 इंटू 7, तो 7 7 से कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 1/25। तो x की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। y की x इज़ इक्वल टू 1/25 एंड y इज़ इक्वल टू -57/25। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अगेन हमने फाइंड करनी है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 5y आयोटा। अब -2 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस 5y आयोटा -2x आयोटा -2y और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा -4 आयोटा माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 5x माइनस प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 11 में से 4 को अगर आप माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3। अब हमारे पास रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। 5x प्लस 2y प्लस 3 और आगे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -2x आयोटा प्लस 5 y आयोटा इज इक्वल टू 7 आयोटा प्लस 1। अब रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। रियल पार्ट है हमारे पास 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू, रियल है हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास नेक्स्ट इस साइड पे हम 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और ये -3, 5x प्लस 2y माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा -2 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे x का वेरिएबल 5 है और इधर हमारे पास 2 अपोजिट वेरिएबल्स हैं, तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है उस टर्म के वेरिएबल से 2 से। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इसको हम वेरिएबल इस x के वेरिएबल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, तो 10x हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 7 5 35। अब हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ऐड 3 एंड 4। 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4 एंड -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35, कैंसिल हो जाएंगे। 29y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31, y इज इक्वल टू 31/29। पुट इन एनी इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1 है हमारे पास, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, 5 और x एज इट इज़ प्लस 2 इंटू वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 31/29 इज इक्वल टू -2। 5x 31, 29 और 2 तो कैंसिल नहीं होते, तो 31 को हम क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 62/29 इज इक्वल टू -2। 5x है प्लस 62/29 है, तो इस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा -62/29, -2 -62/29। 5x इज इक्वल टू 29 एलसीएम आएगा, तो 29 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 58 माइनस 5x इज इक्वल टू -2 और इस साइड पे हमारे पास प्लस 62/29 था, तो इधर आके हमारे पास -62/29। एलसीएम लेंगे तो 29 2 टाइम 58 माइनस 62/29, तो इनको हम माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे तो -120/29 और साइन ग्रेटर टर्म का,
तो 5x आया, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x उस साइड पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 29 इंटू 5, तो 5 1 टाइम एंड 5 24 टाइम, तो -24/29। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y हमारे x है हमारे पास -24/29 और y था हमारे पास y हमारे पास आया था 31/29। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सेम है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज, सिर्फ टर्म्स u -2 ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस v -3 ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करके देन हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो u -2 और 2 प्लस आयोटा रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा प्लस, इसी तरह इस टर्म को भी रेशनलाइज करेंगे, 3 ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो हमारे पास u -2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा u -2 2 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे हमारे पास सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। इस साइड पे भी v -3 और 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। u को 2 से 2u माइनस u आयोटा -4, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस v को 2 से 2v माइनस प्लस v आयोटा -3 2 ज़र 6 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 2u हमारे पास आ जाएगा, 2u -4 रियल पार्ट है इसके एंड माइनस u आयोटा प्लस 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स ओवर 4 माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 + 1 प्लस 2v -6 रियल पार्ट है प्लस v आयोटा -3 आयोटा इसके इमेजिनरी पार्ट हैं ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास 2u -4 माइनस u आयोटा प्लस 2 आयोटा बाय 5 प्लस 2v -6 माइनस प्लस v आयोटा -3 आयोटा बाय 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। एलसीएम में हमारे पास दोनों में सेम है, 5 2u -4 माइनस u आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2v -6 प्लस v आयोटा -3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो 5 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके रियल पार्ट्स को अलग लिख देते हैं, 2u -4 और प्लस 2v -6। नेक्स्ट हम इमेजिनरी पार्ट्स हैं हमारे पास, प्लस 2 आयोटा माइनस u आयोटा प्लस v आयोटा -3 आयोटा इज इक्वल टू 4, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आ जाएगा 20 आयोटा। इसमें इस साइड पे हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, रियल को इधर रियल नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, +0, तो रियल को रियल की इक्वल 2u -4 प्लस 2v -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बन जाएगी। और इमेजिनरी को जब कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी है हमारे पास -u प्लस v प्लस 2 आयोटा, तो आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, -3 इज इक्वल टू 20, 2u प्लस 2v माइनस माइनस प्लस इनको कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 साइन ग्रेटर टर्म का इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। साइड पे हम -u प्लस v -1 इज इक्वल टू 20 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन में 1 से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 10, तो u प्लस v इज इक्वल टू 10/2
u प्लस वी इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 है हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल टू 5 और माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू 21। u के साथ कैंसिल, 2v इज इक्वल टू 26, v इज इक्वल टू 26/2। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। u प्लस वी इज इक्वल टू 5, v की जगह हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 माइनस 13, तो u इज इक्वल टू -8। u और v की हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो गई है। वो कहाँ आगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास z1 और z2 गिवन है। आपने z1 और z2 के प्रोडक्ट के रियल पार्ट को 20 की इक्वल पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा की। तो फर्स्ट हम z1 z2 कैलकुलेट करते हैं। z1 z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। 4 अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 अल्फ़ा प्लस 5 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा स्क्वायर। 4 अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस 10 इंटू -1 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा प्लस 10। अब हमारे पास ये आया है z1 और z2। हमने इसके रियल पार्ट कंडीशन है हमारे पास रियल ऑफ z1 z2 इक्वल है 20। तो इसमें हमारे पास रियल कौन सी टर्म्स हैं 4 अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल टू 20। 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20, इस साइड पे -10 है तो +10 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 अल्फ़ा की 30। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30/4। तो 2 पे हम कट करेंगे तो 15/2 अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15/2। 4 अल्फ़ा प्लस 10 है तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 10/4 तो 5/2 हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी।